इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में अगर आप जीतना चाहते हैं, अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट करके अपने देश को प्राउड कराना चाहते हैं और एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट लाना चाहते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं कई सारी बुक्स का नाम लूंगा, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक कर दूंगा, सारे रिसोर्सेज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेंगे। और अगर आप एक जेई एस्पिरेंट भी हो साथ में, तो मेरे जेई के फ्री नोट्स लेना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है। आप सोचिए AIR-1 के नोट्स आपको फ्री में मिल रहे हैं विदाउट एनी चार्जेस ऑफ एंटायर सिलेबस ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट्स। आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे, जाके जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा उसका। ठीक है, तो पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं फिजिक्स ओलंपियाड का। तो ये एग्जाम 5 स्टेजेस में होता है और ये असली ओलंपियाड है। असली का मतलब है ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड और इंटरनेशनल लेवल पर सच में ऑर्गेनाइज करता है। यूनी की किसी प्राइवेट कंपनी ने ऐसी ओलंपियाड बोल के एग्जाम करा लिया स्कूल में, वैसे नहीं है। इसकी सच में काफी वैल्यू है और इस एग्जाम में अगर आप सक्सेसफुल होते हैं, आप MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा एग्जाम है। जेई एडवांस से भी डिफिकल्ट होता है। तो इस एग्जाम में 5 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज है आपका NACP या IOQP कहते हैं उसको, जिसमें स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस इंडिया अपीयर होते हैं। उनमें से 300 बच्चे फिर सेकंड स्टेज में जाते हैं। सेकंड स्टेज है इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। ये बहुत हार्ड होता है, ये जेई एडवांस से भी डिफिकल्ट एग्जाम है। फर्स्ट स्टेज आपका मेंस और एडवांस के बीच का रहता है, सेकंड स्टेज जेई एडवांस से भी डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर होता है, उसमें से 35 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अब इन 35 बच्चों को एक मुंबई में कैंप में बुलाया जाता है, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, जहाँ पे मैं गया हुआ भी 2 टाइम्स। ठीक है, एक बार मैं गया नहीं था क्योंकि मेरा जेई चल रहा था, लेकिन मैं एक बार पहले सिलेक्ट हुआ था जूनियर साइंस और जूनियर एस्ट्रोनॉमी के लिए, तब मैं गया था। तो तब वो बहुत ही अच्छा कैंप होता है, उसमें बहुत ही बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज आती है साइंस की, आपको सिखाती है। वहाँ पे आपको सिखाया भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, एग्जाम भी लिए जाते हैं, प्रैक्टिकल भी कराए जाते हैं। फिर आपकी 5 लोगों की टीम सिलेक्ट होती है जो इंडिया को इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन देती है, और पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंटरनेशनल ट्रिप पर ले जाया जाएगा। वहां पे आप कंपीट करोगे, आपका सब कुछ कवर्ड रहेगा और आप वहां पे इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, इंडिया को आप जिताने की कोशिश करोगे और आप इंडिया का और खुद का नाम भी रोशन बिल्कुल करोगे। ठीक है, इंडिया IPH में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और उसका कारण यह है कि एग्जाम आपकी जेई प्रिपरेशन से काफी अलाइन करता है। बाकी ओलंपियाड्स हो गए वो थोड़े जेई से डिफरेंट जाते हैं, मे बी केमिस्ट्री मैच है, लेकिन केमिस्ट्री भी उतना मैच नहीं करता है जितना फिजिक्स करता है। राइट, तो ये एग्जाम एक जेई एस्पिरेंट के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट एग्जाम है, क्योंकि ना सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा अचीवमेंट मिल रहा है, आपकी जेई प्रिपरेशन में भी, मतलब ये दोनों सेम ही प्रिपरेशन है। ठीक है, इसमें जेई की प्रिपरेशन और फिजिक्स ओलंपियाड प्रिपरेशन सेम ही है, तो आपको दोनों में एक साथ बेनिफिट मिल जाएगा। ऑल्सो इस एग्जाम में अगर आप मेडल जीत जाते हैं तो आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में बहुत इजीली एडमिशन मिल जाएगा। मतलब नामी ग्रामी यूनिवर्सिटीज में आपको विद स्कॉलरशिप इंटरनेशनल एडमिशन मिलेगा। और आप सोचिए कि बाकी लोग IIT बॉम्बे वगैरह का एम करते हैं, आप लोग डायरेक्ट MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, हालांकि IIT बॉम्बे भी अपनी जगह बहुत अच्छी है। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल जगह पर देखो अमेरिका की देखो अलग ही वैल्यू कहीं ना कहीं लोग करते हैं। ठीक है, तो वो अगर आपको चाहिए वो भी आपको एक रूट मिलता है इसके थ्रू। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन का। तो जो फर्स्ट स्टेज है, मैं कहूंगा उस एग्जाम के अंदर आपको कुछ अलग नहीं करना है, वो आपका जो जेई प्रिपरेशन चल रहा है उसी से हो जाएगा। अगर 11th या 10th का कोई बच्चा देख रहा है, उसको पहले से है कि भाई मुझे तो पहले से करना है, तो आप HC वर्मा वगैरह पढ़ लो थोड़ी। ठीक है, और बाकी आपको ध्यान देना है NACP के प्रीवियस क्वेश्चंस पर। IOQP, NACP, जो भी मैं NACP बोलूंगा। ठीक है, नाम एक तो नाम तक हो गया इसका, आई थिंक अब IOQP हो चुका है। कमेंट्स में बता दो कि IOQP नाम है इस एग्जाम का अब या NACP है। मेरे हिसाब से IOQP हो गया। ठीक है, लेकिन मैं NACP बोलूंगा। तो इस एग्जाम में आपको बस प्रीवियस ईयर पेपर अपने देख लेने हैं। ठीक है, अब तो आपके पास 20-30 साल के प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं, तो आपके पास काफी अच्छा कलेक्शन ऑफ पेपर्स है। अब अच्छा, एक इस एग्जाम की बहुत अच्छी बात है कि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो जेई मेन और एडवांस के कहीं के बीच में फॉल करते हैं लेवल वाइज, तो आपकी जेई प्रिपरेशन भी अच्छी होगी इस एग्जाम के PYQ देख के। तो एक अच्छा क्वेश्चन बैंक आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है, तो किया करो इस एग्जाम के क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप 11th में 10th में, तो HC वर्मा अलॉन्ग विद NACP के PYQs शुड बी मोर देन इनफ टू क्लियर द एग्जाम। और 12th वाले बच्चों के लिए तो आपकी जेई प्रिपरेशन करके भी जाओगे, 4-5 PYQ देख लेना पेपर्स, और आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इतना हार्ड एग्जाम नहीं है। ओके, मैंने 10th, 11th, 12th तीनों में एग्जाम क्लियर किया था, और मैं 10th, चलो 11th 12th में तो चलो बहुत तेज था, लेकिन 10th के अंदर तो यार मैं 12th वालों से कंपीट कर रहा था ना, तो मैंने 10th में कर लिया था। तुम तो डेफिनेटली 11th और 12th में, 12th के बच्चे स्पेशली कर सकते हो, नॉट वेरी हार्ड। ठीक है, अब आता है सेकंड स्टेज, और यहाँ पे ट्रिकरी चालू होती है। ओके, सेकंड स्टेज में पता है क्या दिक्कत है कि ये जेई एडवांस से अबव रहता है और ये सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो इसमें आपको एक्चुअली प्रूफ करना रहेगा, चीजें लिखनी रहेगी, डराइव करनी रहेंगी और काफी सोचना रहता है। ठीक है, आप ये सोचिए कि जो आई रोडो में डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन नहीं होते सोच विचार वाले, इसमें कहीं ना कहीं वैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनफैक्ट उससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। तो थ्योरी पार्ट के लिए तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अगेन यहाँ पे भी बच्चे कई सारे मिस्टेक करते हैं, जो मैंने भी की थी, कि बहुत सारी नई नई किताबें पढ़ते रहते हैं, कि रैस्निक हॉलिडे पढ़ ली, फिर यूनिवर्सिटी फिजिक्स पढ़ ली, फिर HC वर्मा पढ़ ली, फिर फेनमैन लेक्चर्स पढ़ ली। इनसे कुछ बेनिफिट नहीं है।
आपको ध्यान देना है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करो। देखो फिजिक्स में आपके जो भी एग्जाम में जो चीजें है ना वो आपकी कोचिंग में या एचसीआर में कवर्ड है, उसके आगे कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका टारगेट पता है क्या होना चाहिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट। तो आपने एक बार थ्योरी आपकी कवर हो गई, अब आप क्या करेंगे, अब आप ये सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ओलंपियाड के पीवाईक्यू, INPH जो कि बहुत सारे साल के पेपर्स विद सॉल्यूशन अवेलेबल है नेट पे, सब निकालो, सब सॉल्व करने की कोशिश करो। आप देखोगे कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है वो फ्रॉम थ्योरी, लेकिन उसको सोचना और वो उस पर वर्क करना वो थोड़ा डिफिकल्ट है। दूसरा IE इरोडो सॉल्व करो, IE इरोडो पूरी सॉल्व कर लोगे तुम्हारा लेवल बन जाएगा आपका लेवल INPHO का। ठीक है, एक और बुक आती है SS प्रोटो, ये सारी बुक्स नीचे मैं लिंक कर दूंगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में एक तो जाना, फ्री नोट्स तो लेना ही लेना भाई, वो तो लेना भाई, वो तो फ्री में मिल रहे किताबें तो चलो ठीक है समझ में आता है, पैसे लगते हैं, कोई बच्चे नहीं ऑर्डर करना चाहते, ठीक है मैं समझता हूँ, लेकिन नोट्स आपको फ्री मिल रहे हैं वो तो लेना ही। और ये सारी किताबें नीचे मैं डिस्काउंटेड लिंक के साथ पोस्ट करूंगा, तो वहां से आप इनको ले सकते हैं। तो SS प्रोटो एक बुक आती है जो ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जो रशिया में पहले होते थे बहुत पुराने, तो वो भी बहुत ही अच्छे और एनालिटिकल थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है, इनफैक्ट इरोडो से भी डिफिकल्ट बुक है, वो एक बुक आप करें। तो मुझे लगता है ये 3 रिसोर्सेस INPHO के पेपर्स, IE इरोडो और क्रोटो, आई थिंक ये तीनों मोर देन इनफ है फॉर क्लियरिंग INPHO। अगेन आई एम रीइटरेटिंग, क्वेश्चंस पे ध्यान देना, क्वेश्चंस पे ध्यान देना, थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है, क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा करने हैं। और एक एक्स्ट्रा रिसोर्स अगर आप थोड़ा और अबव जाना चाहते हैं, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के पेपर की थ्योरी भी आप कर सकते हैं पुराने सालों की। ठीक है, वो देखने में बड़ा डिफिकल्ट लगता है बट होते हैं, 12th में मुझसे होते थे क्वेश्चन, मैं करता था, और आपको ये जेई में भी काफी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेंगे। अब जो आगे के स्टेजेस है उसके बारे में चिंता मत करें, क्योंकि वो जो स्टेजेस है उनका लेवल आपका सेकंड लेवल जितना ही होता है, थोड़ा सा और डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो डिफरेंट चीजें जैसे वहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे क्वांटम वगैरह है, रिलेटिविटी है, वो आपको वहाँ पे पढ़ाते हैं, फिर आपको पूछते हैं। तो अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हैं और आप वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करते हैं कैब में, आपका सिलेक्शन मोस्टली हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट कि आप जैसे फॉर एग्जांपल जिसके INPHO की जो रैंकिंग होती है ना, जो INPHO में अच्छे नंबर ले आता है यूजुअली वही सिलेक्ट होता है, क्योंकि वो स्मार्ट बच्चा है, क्योंकि लेवल वही है एग्जाम का। वहाँ पे बस एक तो बच्चे की पर्सनालिटी देखते हैं, तो वहाँ पे उल्टी सीधी हरकतें मत करना, ठीक है, वरना वो सेलेक्ट नहीं करेंगे आपको। और दूसरा वो कहीं ना कि आपका प्रैक्टिकल्स वगैरह देखते हैं। मतलब पहला तो ये है कि ऑफकोर्स यू शुड बी प्रेजेंटेबल। वहाँ पे जो 35 बच्चे आते हैं किसी को भी इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएंगे, सबकी सब अच्छा करके आएंगे, लेकिन पहला ही देखना होता है कि कौन सा बच्चा प्रेजेंटेबल है, कौन सा बच्चा ऐसा है यार कि ये बच्चा मतलब ऐसे कुछ उल्टू सुल्टू काम करके नहीं आएगा, वेल बिहेव्ड है, प्रोफेशनल है, उस वो एक देखा जाता है मुझे लगता है मेन तो। और ऑफ कोर्स मार्क्स परफॉर्मेंस तो ऑफ कोर्स है ही, ऐसा तो करेंगे नहीं कि भाई तुम वेल बिहेव्ड हो लास्ट रैंक लाए तो तुमको ले लेंगे, नहीं, ठीक है। तो आई थिंक परफॉर्मेंस ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, और उसी का है टेस्ट इन दी एंड। तो वहाँ पे आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे, तो थोड़ा आपका 12 प्रैक्टिकल्स वगैरह देख दुखा के जाना, और इंटरनेशनल के पेपर्स थोड़े देख लेना प्रीवियस ईयर्स के, कि वहाँ पे कैसे प्रैक्टिकल होते हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको नहीं पता चल रहा है तो यूट्यूब पे देख लेके समझ लेना कि भाई ये चीज़ प्रैक्टिकली कैसे की जाती है, ठीक है। तो आई वुड से दैट्स इट। और बाकी इंटरनेशनल की तैयारी वो लोग करा देते हैं। तो मेनली आपको मुझे लगता है INPHO का तैयारी करना चाहिए। NSE आप सब लोग निकाल दोगे, जेईई एस्पिरेंट जो भी हो, आपको दिक्कत आएगी INPHO में, ठीक है, वहां पे आप अटकोगे। तो उसके लिए इरोडोव क्रोटोव प्रीवियस ईयर पेपर करना चालू कर दो, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो। आपको और रिसोर्सेज चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत बार बोल दिया, वापस बोल देता हूँ, फ्री नोट्स नीचे मिल जाएंगे, और बुक्स के भी मैंने लिंक डाल दिए सारे के सारे। और आपको अगर हमारे साथ जेईई प्रेप करनी हो मेरे साथ, तो आप नीचे मेरे कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे ईयर्स के लिए कोर्सेज है, 11th वाले के लिए भी है, 12th ड्रॉपर, मतलब आप टारगेट ईयर का कोर्स रहता है अपना, तो वो आप ले सकते हो, नीचे जाके अफोर्डेबल रेट है। और उसमें आपकी फिजिक्स ओलंपियाड की भी प्रिपरेशन ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि उसमें जेईई से हमने थोड़ा अबव ही कवर किया है सब कुछ, ठीक है। तो आप उस कोर्स से भी कवरेज करोगे अलॉन्ग विद द बुक्स, आप डेफिनेटली INPHO निकाल लोगे। कोई क्वेरी हो, नीचे मेरे सोशल्स वगैरह लिंक्ड है, इंस्टाग्राम वगैरह पे, ईमेल पे आप पूछ सकते हो। दैट वाज द वीडियो। लाइक सब्सक्राइब कर देना। गुड लक।